सोमवार को आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति और नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में 8 जिलों के एसपी बदले गए। जिन जिलों में एसपी ने अच्छा काम किया है उन्हें इनाम स्वरूप बड़े जिलों का चार्ज दिया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया है उनमें पहला नाम एडीजी राजेश मिश्रा का है। राजेश मिश्रा को स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। वो राज्य न्यायिक प्रयोगशाला की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। वहीं आईजी दीपांशु काबरा को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। दीपांशु काबरा अभी प्रतिनियुक्ति पर जनसंपर्क और परिवहन विभाग में आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो पदोन्नति के बाद भी दोनों विभाग का कामकाज देखेंगे। इसके अलावा आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आनंद छाबड़ा से रायपुर आईजी का प्रभार वापस ले लिया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त रह गया है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि डॉक्टर छाबड़ा पर कार्य का ज्यादा दबाव पड़े, इसलिए उन्हें पूरी तौर पर इंटेलिजेंस की जवाबदारी सौंप दी गई है। वहीं दुर्ग एसएसपी बद्री नारायण मीणा को पदोन्नत कर दुर्ग आईजी बनाया गया है। वहीं दुर्ग आईजी ओपी पॉल को रायपुर का नया आईजी बना दिया गया है। वो रायपुर में एसपी भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार प्रदेश के सभी जिलों में लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में पूरे देश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक उन्माद के मामले बढ़े हैं। इस दौरान कई जगह तनाव के हालात बन गए। इसे देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों में नए एसपी की नियुक्ति उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दी है। इसमें सबसे पहला नाम जांजगीर चांपा एसपी अभिषेक पल्लव का आता है। ईपीएस अभिषेक पल्लव लगातार 4 साल से अधिक समय में दंतेवाड़ा में रहे हैं और जनवरी महीने में हुए फेरबदल में उन्हें जांजगीर चांपा की जवाबदारी दी गई थी। मात्र 3.5 महीने के कार्यकाल के बाद राज्य सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए वीआईपी जिला दुर्ग सौंपा है। इसी प्रकार जनवरी महीने में आईपीएस विजय अग्रवाल को बटालियन से निकालकर जशपुर एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें भी 3.5 महीने का समय जशपुर में मिला। सरकार ने उन्हें पदोन्नत कर जांजगीर चांपा जैसा महत्वपूर्ण जिला सौंपा है। विजय अग्रवाल रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी माने जाते हैं। वहीं बात सूरजपुर एसपी भावना गुप्ता की करें तो उनका कार्यकाल भी मात्र 10 महीने का रहा है। सरकार ने उन्हें पदोन्नत कर अंबिकापुर सरगुजा जैसा महत्वपूर्ण जिला सौंपा है। भावना गुप्ता ने सूरजपुर में 10 महीने के कार्यकाल में हिम्मत कार्यक्रम के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। इसी सरगुजा एसपी अमित तुकाराम कामले को एक बार फिर फील्ड से हटाकर सरकार ने बटालियन भेज दिया है। एसपी कामले सरगुजा में लगभग 10 महीने का ही कार्यकाल पूरा कर पाए। हालांकि इस दौरान सरगुजा एसपी ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसी तरह साल 2018 बैच के आईपीएस अंजनी वार्ष्णेय को बीजापुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में अंजनी वार्ष्णेय सुकमा में एएसपी नक्सल ऑपरेशन का चार्ज देख रहे हैं। रायपुर में परिवीक्षा अवधि में उन्होंने काफी कार्य किए। इसके अलावा पुलिस आंदोलन में भी सरकार को मुश्किल से बाहर निकालने में उनकी भूमिका अच्छी खासी रही। इस फेरबदल में मुंगेली जिला प्रभावित हुआ। एसपी डीआर आंचला को जुलाई 2021 में मुंगेली जिले का चार्ज मिला था। अब सरकार ने उन्हें सेनानी 14वीं वाहिनी छसबल बनाकर बालोद भेजा है। जिले में एसपी डीआर आंचला के कार्यकाल के दौरान कई बड़ी चोरियां आज तक पेंडिंग है। यहाँ तक कि सरगांव में हुए सबसे बड़े डकैती जैसे प्रकरण आज भी पेंडिंग है। इसके अलावा क्राइम के कई बड़े मामलों की फाइल अधूरी है। इसके साथ ही इनके कार्यकाल में जुआ सट्टा जैसे क्राइम पर नियंत्रण नहीं रहा। वहीं बात बलरामपुर जिले की करें तो एसपी के रूप में आईपीएस रामकृष्ण साहू ने जुलाई 2020 को ज्वाइन किया था। सरकार ने अब उन्हें सूरजपुर का जिम्मा सौंपा है। बलरामपुर में रामकृष्ण ने ज्वाइनिंग करते ही जनता में पुलिस का विश्वास बने इस पर काम करने को लेकर रहा है। लगातार उन्होंने अपने फोन नंबर जनता के बीच सार्वजनिक की और चलित थाना चौकी और थानों के माध्यम से लगवा कर जनता के विश्वास जीतने की कोशिश की। इसी प्रकार लंबे समय से पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक का चार्ज संभाल रहे आईपीएस राजेश अग्रवाल को जशपुर जिले की जवाबदारी सौंप दी गई है। इससे पहले राजेश अग्रवाल को कुछ महीनों के लिए सूरजपुर जिले का एसपी बनाया गया था। तब सूरजपुर एसपी भावना गुप्ता स्टडी के सिलसिले में विदेश यात्रा पर थीं। इस दौरान राजेश अग्रवाल ने उनका चार्ज देखा था। वैसे तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के नवंबर महीने में होने को है। इससे पहले सरकार पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के अलावा अपने विश्वास पात्र कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति करना चाहेगी।
ताकि एक बार फिर सत्ता में काबिज हो सके। आईजी और एसपी की पोस्टिंग को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मनोज नायक की रिपोर्ट।